खास सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम आपके स्वाद की तो बात करेंगे ही, इसके साथ ही आपके सेहत की भी बात करेंगे। और दिवाली के मौके पर गुरुग्राम की गलियों में जहां आपको घूमते मिल जाएंगे संजीव भसीन साहब, तो वहीं आपको एक जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक बताएंगे कि आखिर दिवाली में स्वाद भी बना रहे और सेहत भी बनी रहे, उसके लिए आपको क्या टिप्स अपनाने होंगे। तो छोड़ जाते हैं इसी खास सेगमेंट के साथ। दिवाली का समय है और हम यहाँ पे गुड़गांव की गलियों में घूम रहे हैं ये पता लगाने को कि किस तरीके का खाना लोग खा रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मुझे बानी स्क्वायर में यहाँ पे चलते चलते कुछ खाते पीते कौन मिला। हमारे प्रिय मार्केट गेस्ट संजीव भसीन हमारे साथ है। संजीव भसीन, थैंक यू सो मच हमसे टाइम निकालने के लिए। पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपकी फैमिली को। आप बता सकते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आपका रेस्टोरेंट ऐसा लग रहा है, मतलब क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? हाँ, आपको भी पंकज, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम है टीटी नाउ और सारे निवेशकों को। तो ये मेरा रेस्टोरेंट है पंजाब दा तड़का, और बानी स्क्वायर इज़ द, जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ फूड इन गुड़गांव। खाने, पंजाबियों को खाने का बहुत शौक है, तो आपको खाने पीने का भी तहका देंगे और शेयर बाजार का भी तहका। ठीक है, तो पहले शेयर बाजार से चालू करते हैं। दिवाली का समय है, सब लोग आपसे पिक्स ढूंढते हैं। लार्ज कैप के लिए आप हमारे दर्शकों को कोई पिक्स दे सकते हैं? हर साल उसमें बैंकिंग नेम्स आते हैं, सिक्लिकल नेम्स आते हैं। इस साल आपके लिस्ट पे लार्ज कैप में कौन से स्टॉक्स है जो आप कहेंगे कि निवेशक को ले सकते हैं? तो सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई नाउ हेडेड टू बिकम द लार्जेस्ट बैंक। आपको पता है मार्केट शेयर गेन हुआ है, प्लस एचडीएफसी मर्जर की वजह से लार्ज इंस्टीट्यूशंस थोड़े अंडरवेट हुए हैं, और आईसीआईसीआई बैंक की फ्रेंचाइज और उसकी लायबिलिटी साइड हैव वर्कड वेरी वेल। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक कैन बी द स्टार प्ले। प्लस जो वॉलेटिलिटी ग्लोबली है उसको मद्देनजर रखते हुए वी वांट लिटिल सेफ्टी। इस कारण से आई वुड से आईसीआईसीआई बैंक शुड बी अ टॉप लार्ज कैप पिक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक आपका एक पिक हो गया। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ आया और पंजाबी खाना नहीं खाया तो कुछ गलत हो जाता है। तो चलिए अगली चर्चा पंजाबी खाना खाते हुए करते हैं। हमारे साथ संजीव भसीन चार्ट पे चर्चा करते हुए हैं। संजीव, जैसे आपने कहा कि आईसीआईसीआई आपका एक टॉप पिक है, वो एक सेफ्टी स्टॉक है। लार्ज कैप में और कोई नेम? अभी आईसीआईसीआई आप बोलेंगे कि सब लोगों का कंसेंसस बाय है, ऐसा कोई नेम जो आपको लगता है इस लार्ज कैप स्पेस में अंडर वैल्यूड है, जिसकी एक पेडिग्री है? आपको ऐसा कोई नाम लगता है जो एक सेफ्टी वाइज भी लोग एक सिक्लिकल स्टॉक भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल पंकज, तो वो होगा अल्ट्राटेक सीमेंट। 118 से 120 मिलियन टन कैपेसिटी है, और उन्होंने इंडिकेट किया है कि नेक्स्ट 3 ईयर में 1/3 कैपेसिटी और बढ़ेगी। और आपको पता है कि सीमेंट में थोड़ा सा इश्यूज थे बिकॉज ऑफ एन एक्सटेंडेड रेनफॉल, और इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन अब जो क्वार्टर्स आएंगे, सीमेंट की डिमांड इज ह्यूमंगस। और डिस्पाइट जो आपके यहाँ एसीसी अंबुजा में अदानी जी आए हैं, मुझे लगता है अल्ट्राटेक विल बी एबल टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर इफ नॉट मोर। और जो प्राइसिंग पावर उनके पास है, आई थिंक अल्ट्राटेक इज पॉइज्ड टू डू वेरी वेल। आपको पता है रोड मोनेटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रियल, ये सब में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और सीमेंट इज़ अ नो ब्रेनर। आपको पता है ये ऑलमोस्ट कार्टेल है जो प्राइसेस मेंटेन करता है, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर अल्ट्राटेक। ठीक है, आपने कहा जैसे कि एक नया प्लेयर आया है, पर एक नया प्लेयर कोई मामूली प्लेयर नहीं है। इसने एक बड़ा स्टेक लिया है, बड़ा फंड इन्फ्यूजन किया है, ये बहुत सारे चेंजेस करेगा इस सेक्टर में। तो जैसे कि आपने अल्ट्राटेक कहा जो कि लार्जेस्ट प्लेयर है, आपको नहीं लगता है कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर यहीं से जाएगा कि जो लोग थोड़े कम है उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी? मतलब स्मॉल कैप सीमेंट को थोड़ी तकलीफ हो सकती है वर्सेस अल्ट्राटेक, इसके लिए आप वो सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक देयर इज इनफ रूम फॉर 3-4 प्लेयर्स टू टेक देयर शेयर। और जैसे आपने कहा एसीसी अंबुजा में डेफिनेटली इंक्रीज पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि लॉजिस्टिक और पावर आर 38% ऑफ सीमेंट कॉस्ट, जो उनको एडिशनली पॉजिटिव है फ्रॉम अडानी।
बट अल्ट्राटेक का मार्केट शेयर में इरोजन मुझे बिल्कुल नहीं दिखता, बिकॉज जो 60 साल से जो कंपनियां हैं उनमें चेंज आना बहुत नामुमकिन है। और साथ में यू नो दे आर आर्ग्यूबली द लोएस्ट कॉस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। तो मुझे लगता है अल्ट्राटेक इफ एनीथिंग कैन गेन मार्केट शेयर, और जिस तरह से उनकी रीच है, प्राइसिंग पावर विल बी द की फॉर देम टू गो फॉरवर्ड। आई एम वेरी बुलिश ऑन यू नो दिस पेडिग्री स्टॉक। तो एक चार्ट शुरू करते हैं, और अभी आपने दो स्टॉक दे दिए हमारे व्यूअर को, एक है आईसीआईसीआई बैंक, एक ऑफकोर्स है अल्ट्राटेक। चार्ट अगर खाके हम देखें, ये काफी तीखी चार्ट है, तो आपका एक तीखा तड़कता भड़कता स्टॉक कौन सा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए? क्या आपको लगता है कि एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो तीखा भी हो सकता है पर साथ में अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है? बिल्कुल, वो होएगा डीएलएफ। देखिए, हम यहाँ जहाँ बैठे गुड़गांव में, डीएलएफ ओन्स द मैक्सिमम लैंड बैंक, और गुड़गांव नहीं, पैन इंडिया। साथ में डीएलएफ ने एक स्ट्रेटेजिक चेंज किया था लास्ट 2 साल में कि डेट को रिड्यूस करना है और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ानी है। दे डेस्टेड डाउन ऑलमोस्ट 80%। और आप मानेंगे नहीं, जो छोटे छोटे उनके पास प्लॉट्स थे वहाँ उन्होंने 5-5 फ्लोर बना के बेचे हैं। अभी रिसेंटली 1 महीना भी नहीं हुआ और उन्होंने 1800 करोड़ के 290 फ्लोर्स बेचे हैं। उसके अलावा आप देखें तो मैग्नोलिया में 35 करोड़ का एक 6500 स्क्वायर फुट का मकान है, एंड प्राइसेस हैव बीन मेंटेन्ड। डीएलएफ आर्ग्यूबली विल बी द बेस्ट फिक्स्ड एसेट प्लेयर टू बी बॉट। और आपको पता है, व्हेन गोल्ड एंड मार्केट्स राइज, पीपल, जो दुनिया है, अच्छे इन्वेस्टर्स रियल इस्टेट में निवेश करते हैं। और मुझे लगता है कि डीएलएफ का जो नया ट्रांजिशन हुआ है, ये एक यहाँ से बहुत बड़ा आउट परफॉर्म हो सकता है इन फ्रॉम हियर टू नेक्स्ट दिवाली। तो आपने देखिए दो बात कही, ठीक है, 10 साल पहले इनकी बैलेंस शीट ब्लोटेड थी। ये जाके यू नो सेक्टर ही ऐसा था कि जाके कोई भी लैंड ले लेता था कोई भी भाव पे, एंड यू नो सोचता था कि हम कुछ भी भाव पे बेच सकते हैं। तो एक तो वो रैशनलाइजेशन हुआ है 10 साल में, जो आपने मेंशन किया, उन्होंने कहा है। बट दूसरे तरीके से इंटरेस्ट रेट्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं। अगर हम देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ स्टेइंग काफी बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ सीमेंट, प्रोडक्शन, स्टील, एवरीथिंग हैज गॉन अप। तो इस तरीके में भी क्या आपको लगता है कि हाउसिंग डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी? बिल्कुल। और साथ में पंकज, ये यू नो एक और मिथ थी कि स्मॉलर प्लेयर्स हैव वैनिश्ड, क्योंकि अगर आपने क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं रखे और डिलीवरी नहीं दी, तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है इन द केस ऑफ जेपी और परसवनाथ और अदर लॉट ऑफ द अदर्स, आई डोंट वांट टू नेम। आज की डेट में सुपरटेक, आपको पता, तो आज की डेट में क्रेडेंशियल्स वाले 2 या 3 ही बिल्डर्स हैं। ओबरॉय बॉम्बे में है, या पुनवर्का इन बेंगलोर, लेकिन गोदरेज और डीएलएफ पैन इंडिया नेम्स हैं। और डीएलएफ से बढ़िया नाम नहीं है जो डिलीवरी पहले देता है और साथ में क्रेडेंशियल्स एट द बैक ऑफ अ ग्रुप। तो मुझे कोई दो राय नहीं, दे विल बी एबल टू यू नो नॉट ओनली सेल मोर बट इवन गेन मोर मार्केट शेयर एंड वॉल्यूम्स इन द कमिंग ईयर। जस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट जो इतने शार्पली बढ़ रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा इशू हो सकता है? नहीं, देखो, जो लेने वाला है, जो एंड बायर है, उसको 25-50 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको मकान चाहिए और पेडिग्री नाम चाहिए। इस कारण से डीएलएफ विल अले ऑल दोस फियर्स। करेक्ट। यू नो, जब हम पहले बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि कैसे अगर आप देखेंगे कि इंडिगो जैसा एक शेयर है जो डिस्पाइट प्राइसिंग गोइंग अप, डिस्पाइट टीए कहे मतलब यू नो करते हुए भी अब तक फैशन में नहीं आया है, ठीक है, वापस से। तो अगर हम देखें तो यू नो जब भी हम पंजाबी खाते हैं, हम जरूर कुछ टिक्के कबाब ऑर्डर करते हैं। तो क्या ये वो कैटेगरी में फिट होता है कि हमेशा इसको ऑर्डर जरूर किया जाए, लेकिन यू नो गोइंग अहेड वो कभी भी रिटर्न दे सकता है? क्या ये वो कैटेगरी में है 2.5-3 साल के यू नो कंटिन्यूस डाउनफॉल के बाद? बिल्कुल। और अब आप देख के चलिए कि अभी तो लास्ट ईयर इसी समय मेरे से दिवाली पिक ली गई थी और मैंने इंडियन होटल कहा था 140, आज उसका भाव देखिए। अभी तो व्यंजन स्पेंडिंग स्टार्ट नहीं हुई। प्लस मैं सैटरडे को ही अमृतसर गया था, सुबह 6 बजे एयरपोर्ट था। मैंने ऐसा रश कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। इंडिगो इज गेनिंग मार्केट शेयर, उनके यील्ड्स बढ़ रहे हैं। यस, देयर इज द यू नो हेडविंड ऑफ हायर क्रूड, बट वो मिटिगेट हो जाता है। प्राइसिंग पावर इज बैक। और पंकज, आप मानेंगे नहीं कि डोमेस्टिक ट्रैवल इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में सी द बेस्ट एवर। एक आपको छोटा स्टैटिस्टिक दूँ, लास्ट संडे को 4,23,000 आदमियों ने बाय प्लेन ट्रैवल किया है, विच इज़ अ प्री कोविड रिकॉर्ड। तो इंडिगो इज द बेस्ट लोकल प्ले विच यू हैव ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड वेंजिंग स्पेंडिंग।
और आई थिंक इंडिगो इज गोइंग टू एले ऑल लास्ट 2-3 ईयर्स पीयर्स, और ये बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर हो सकता है। करेक्ट। आपको लगता है कि कोविड आया, कोविड गया, जरूर इनको बहुत तकलीफ हुई, पर क्या इन्होंने लोअर कॉस्टिंग, लोअर कॉस्ट में मैनेज करना, लोअर स्टाफ में मैनेज करना, ये सब सीख लिया है? और आपको लगता है कि काफी सारे बेनिफिट्स जो कॉस्ट के हैं कोविड के, वो आगे जाके ये कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे? क्या वो एक ट्रिगर हो सकता है? बिल्कुल, आई थिंक इट हैज बिकम अ लीन मीन फाइटिंग मशीन, और उन्होंने देखा है, और शुरुआत ही उनकी वो ही थी लो कॉस्ट कैरियर। आज की डेट में उस जैसा कैरियर नहीं है, बिकॉज फ्रीबीज आर देयर, बट उन्होंने किस तरह से उसको कर्टेल किया है और अपनी कॉस्टिंग को अंडर कंट्रोल रखा है। मुझे लगता है द नेक्स्ट 3 years एक्चुअली बिलोंग ओनली टू इंडिगो, बिकॉज प्राइसिंग पावर इज देयर, वॉल्यूम्स आर देयर, और what you pay as a cost is now very very reasonable. अगर इन्फ्लेशनरी होएगा तो कॉस्ट आर गोइंग टू गो अप। तो हमने तड़के की बात कर ली है, हमने कबाब्स की बात कर ली है, हमने चाट की बात कर ली है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो एक नॉर्मल मेन कोर्स तड़के के बिना कंप्लीट नहीं होता है हमारा खाना, करेक्ट? तो अगर हम देखें तो आपका ऐसा कौन सा मिड कैप पिक होगा जो आप जरूर कहेंगे कि ये तो खाने के डिश में होना ही चाहिए आज? एक कौन सा ऐसा मिड कैप पिक आप हमारे व्यूअर के लिए बता सकते हैं जो अगले 1 साल में डेफिनेटली डिसेंट रिटर्न्स दे सकता है, और उसकी क्या वजह रहेगी? दैट्स अ गुड पॉइंट। देखिए, कैन फिन होम्स, इट्स आर्ग्यूबली द 3rd लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडर, और वो और LIC गार्नर 23% ऑफ द स्मॉल टिकट 8 से 15 लाख। कैन फिन होम की 40,000 करोड़ की लेंडिंग बुक है, 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है, यू कैन नॉट बट मेक मनी। उनका जो अभी MD की रेजिग्नेशन वगैरह से वॉलिटी आई है, द मैनेजमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट देयर इज अ सर्च फॉर एन एक्सटर्नल CEO एंड दे विल गेट द बेस्ट प्रोफेशनल टू। लेकिन नंबर्स देखिए, और शेयर डिमांड इन दैट कैटेगरी ऑफ 8 to 20 lakhs, आई कैनॉट बट से दैट उन्होंने कहा है कि सेकेंड हाफ विल सी डबल द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट हाफ। और आप वैल्यूएशन के मैट्रिक्स से जाइए तो आई थिंक PSUs में जो मिथ थी नॉट परफॉर्मेंस की, वो आपने PSU बैंक्स में देखी है, इट विल फ्लो ओवर टू द लेंडिंग मॉर्गेज लेंडर। तो मेरे को ये शेयर 50% का गेन भी दे जाए वो भी कम लगता है इन द नेक्स्ट 1 year। तो आपको लगता है ओवरऑल, देखो अगर हम देखें तो इसमें ट्रेंड क्या रहा है? आपने 2 सिक्लिकल नेम्स दिए हैं, एक DLF, एक अल्ट्राटेक, एक इंडिगो, काफी सिक्लिकल है तीनों, ठीक है, और 2 बैंकिंग नेम्स दिए या NBFC नेम्स दिए। आपको लगता है बैंकिंग या प्राइवेट बैंकिंग एंड प्राइवेट NBFC ये स्पेस है जिसमें बेस्ट रिटर्न्स बनेगा? और सिक्लिकल्स में मतलब आप कहना चाहते हैं कि डिफेंसिव नेम्स लाइक IT, फार्मा एक्चुअली अवॉइड कर सकते हैं ये टाइम पे? IT में अगर आप कहें तो HCL टेक के नंबर्स अच्छे थे, यू कैन टेक अ बास्केट। बट आप काफी रिस्क ऑन ट्रेड मैं रिस्क ऑन ट्रेड हूं, क्योंकि मुझे पैसे ज्यादा बनाने हैं मार्केट से, और मार्केट से पैसे ज्यादा बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन द इनहेरेंट बिजनेसेस आर टेलिंग मी वेयर द मनी इज गोइंग, और उनकी बिजनेस, उनकी आउटलुक, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा कि आपका रिस्क ज्यादा लेना है या नहीं, मतलब अगर मैं देखूं तो अभी रिस्क लेने का टाइम है, आप ये कह रहे हैं, रादर देन प्लेइंग ऑन डिफेंस। 100%। अगर 21,000 निफ्टी जाएगा तो ये शेयर 50% बढ़ेंगे। ठीक है संजीव, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। आई होप हमारे दर्शक काफी सीखे इस वार्तालाप से। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। सेम टू यू पंकज, आपको, ET नाउ को, सारे निवेशकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बट स्टे इन्वेस्टेड।